मुसलमान के दिल में ये खौफ पैदा होने की ज़रूरत है कि साहब अल्लाह का डर दिल में हकीकत में पैदा हो जाए। आप बंद कमरे में भी रहें तो देखें कि मेरा खुदा देख रहा है। आप साहब खेत खलियान में भी रहें और इस यकीन को गहरा लें कि मेरा खुदा मुझको देख रहा है। और गवर्नमेंट पुलिस की मौजूदगी में क्राइम होता देख रही है मगर कुछ कर नहीं रही है। रेप बढ़ रहा है, ज़नाबकारी बढ़ रही है, शराब नोशी बढ़ रही है। बिहार में शराब पर प्रतिबंध है मगर आए दिन खबरें आती हैं कि साहब ऑफिसर लोग शराब पीते हैं, गाड़ियों में शराब की ज़बरदस्त बोतलें मिल रही हैं और जो शराब की बोतल 100 रुपये में मिलती थी अभी 2-2 हज़ार रुपये में मिल रही है। ब्लैकमेलिंग बढ़ गई। तो इसका मतलब यह निकला कि कानून बना देना शराब पीना मना है ये और है, लेकिन दिल बदल देना, सोच बदल देना, आदमी को अंदर से जगा देना, तब कोई साहब पुलिस वाला रहे ना रहे बंदा शराब नहीं पिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने वही सोच जगा दी थी कि अल्लाह देख रहा है। जो बरसों से शराब के आदी थे, जैसे ही शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हुई, आया है हदीसों में कि लोग मुंह तक जाम लेके गए, पता चला हराम हो गई, वहीं से फेंक दिए। कोई हल्क के नीचे शराब को डाल लिया, उंगली डाल के उल्टी कर दी। इस कदर मटके में शराब जमा थी, घरों में सारे मटके तोड़ डाले। आया है किताबों में कि मदीने की गलियों में इस तरह शराब बह रही थी जैसे बारिश के जमाने में नालों में पानी बहता है। चूंकि वह लोग शराब बरसों से पीते थे, शराब के आदी थे, लेकिन हुजूर ने अल्लाह का इतना डर दिल में बिठाया, आखिरत का, जन्नत का, पुलसिरात का, जहन्नम की आग का, करामन कातिबीन के लिखने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देखने का, हया और शर्म का, फरिश्तों के लिखने का, ज़मीन के सीसी कैमरा की तरह सारी गतिविधि के नोट करने का। क़यामत के दिन यह ज़मीन गवाही देगी, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यह ज़मीन गवाही देगी कि इसकी पीठ पर बैठकर ज़िक्र इलाही सुना गया या इसकी पीठ पर बैठकर ग़ीबत व चुगलखोरी की महफिल सजाई गई या ये ज़मीन पर शराब और ज़नाकारी की महफिलें सजी। यह ज़मीन गवाही देगी। इसलिए बदल बदल कर नमाजें पढ़ी जाती हैं। फ़र्ज़ नमाज यहाँ, सुन्नत यहाँ, नफल यहाँ। और हदीस में आया है कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, घर में नमाजें पढ़ा करो ताकि घर तेरा मानिंदे कब्रिस्तान ना हो जाए। इसलिए फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं फ़र्ज़ मस्जिद में अदा करो और बाकी नफल नमाजें अपने घर में पढ़ा करो ताकि उस नमाज की बरकतें तेरे घर को हों। अलग अलग जगहों पे जब सजदा होता है तो सारी जगहें क़यामत के दिन आपके सजदे के बारे में गवाही देंगी। और अलग अलग जगहों पे गुनाह किया गया, मछुआ में शराब पिया गया, साहब पाक सर्कस के पास ज़िना किया गया, भद्रेश्वर में झूठ बोला गया, तिलनी पाड़ा में धोखा दिया गया, साहब डानकोनी में गाली दी गई। जहां जो भी क्राइम हुआ, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन यह ज़मीन अपनी सारी खबरें बता देगी। इसलिए इस्लाम दाढ़ी पगड़ी पे उतना जोर नहीं देता जितना जोर यहाँ दिल की सजावट पे देता है। और वे साहब खूब लंबी दाढ़ी, सर पे जुब्बा, सर पे साहब पगड़ी, बदन पे जुब्बा, सब है और बंद कमरे में वो काम होता है जिस काम को शैतान भी नहीं करता होगा। बंद कमरे में बहुत धमाल मचता है जिसके करने से शैतान को भी पसीना आ जाता है। सिर्फ इसीलिए कि अल्लाह का डर नहीं है। लोगों से डर है कि दाढ़ी मूंडेंगे तो इमामत से हटा देगा, लोगों से डर है कि अमामा पगड़ी नहीं पहनेंगे तो ये मस्जिद में खड़ा होने नहीं देगा, लोगों से डर है कि अगर जुब्बा नहीं पहनेंगे तो ये हमें नात पढ़ने नहीं देगा, हमारा कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। लोगों से डर है, अल्लाह से डर नहीं है। इसीलिए लोगों के सामने पकड़ा गया तो नमाज के लिए खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर। बाकी अपने घर में है 10 दिन तो एक सजदा तक नहीं किया, सफर में गए तो एक सजदा तक याद नहीं आया। इसका मतलब पब्लिक से डर है, अल्लाह से डर नहीं। और इस्लाम अल्लाह के खौफ पे ज्यादा जोर देता है कि
बस यही तो इस्लाम का बुनियादी फार्मूला है कि मेरा खुदा, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राज़िक, वही है मेरा मरने के बाद, मौत देने के बाद हिसाब लेने वाला, जन्नत देने वाला, जहन्नम देने वाला, सब कुछ वही करता है। बंदा क्या करेगा? सब वही करता है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही हुकूमत देता है, वही हुकूमत छीनता है। ये तस्वुर इतना ज्यादा गहरा हो जाए कि हर वक्त बंदा सोचे कि मेरा खुदा मुझको देख रहा है। अगर ये बात पैदा हो गई तो इतना कांपेगा ये कि बंद कमरे में भी गुनाह नहीं कर पाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये वो, मैथ, अंग्रेजी, सिविक्स, जीके, जीएस, दुनिया भर का इल्म है। और जो इल्म की जान है, असली इल्म है, उस पर कोई जोर नहीं देता। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि तुमने पुलिस, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मौजूदगी में क्राइम नहीं रोक पाए तो मदरसे को बढ़ावा दो, तकरीर को प्रोत्साहन दो, आलिम दीन को सुरक्षा दो, इस्लाम के पैगामात को खूब आम होने दो। जिस दिन दिल चमक गया, अल्लाह का डर पैदा हो गया, तो 1 लाख आर्मी मिलकर जो गुनाह नहीं रोक पाया, ये तसव्वुर गुनाहों को रोक देगा। अल्लाह देख रहा, ये तसव्वुर गुनाहों को रोक देगा। इसी तसव्वुर के पुख्ता करने की जरूरत है। अब जरा गौर से सुनिए, सहाबा कराम कैसे जीते थे, किस तरह अल्लाह से डरते थे। आका अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज तो मस्जिद नबी में पढ़ाते थे और जुमा का खुतबा देते थे, लेकिन हुजरे आयशा में सरकार का मामूल क्या होता था कि रात में इस कदर नफल नमाज पढ़कर इस कदर रोते थे, कभी इतना लंबा सजदा करते थे कि सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मुझको डर लगता था कहीं हुजूर की रूह परवास तो नहीं कर गई। कौन? जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा, महबूब परवरदिगार मुस्तफ़ा, जो हमारे शफी हैं, जो हमारे पैगंबर हैं, जो हमारे रसूल हैं, जिनकी खातिर सारी कायनात बनी है। क्योंकि हम हुजूर को तो पढ़ते नहीं हैं। अगर हुजूर को पढ़ें कि इतना लंबा सजदा, जन्नत के मालिक का सजदा, बख्शे बख्शाए मुस्तफ़ा का सजदा, मासूम अनिल खता का सजदा, बासे तख्लीक कायनात का सजदा, कि सैयदा आयशा को डर लगा, सीना पकड़ कर रह जाती कहीं हुजूर की रूह परवास तो नहीं कर गई। जब सरकार सजदे से सर उठाते तब जान में जान आती। इतना लंबा क़याम मुस्तफ़ा का कि पाए अक़दस आपके मुतवर्रम हो जाते थे। ज़्यादा देर खड़ा रहने की वजह से आपका पाँव भी सूज जाता होगा। हम लोग भी जब कभी खड़ा रहते हैं या पाँव लटका के तकरीर करते हैं तो उसके ऐसा पाँव जो है सूज जाता है ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से। उसी को कहते हैं वरम आना, मुतवर्रम हो जाना। हदीस में आया है आका अलैहिस्सलाम इतना लंबा क़याम करते थे कि हुजूर के पाए अक़दस सूज जाते थे, मुतवर्रम हो जाते थे। बख्शे बख्शाए मुस्तफ़ा का ये सजदा, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा का ये सजदा, बासे तख्लीक कायनात का ये सजदा, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। जो मुस्तफ़ा बासे तख्लीक कायनात हैं। अब इनका सजदा इसीलिए था कि मेरी उम्मत को सजदा करने का शऊर पैदा हो जाए, मेरी उम्मत के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। क्योंकि हम लोग सिर्फ अंगूठा चूमने वाला, चूँकि ये आसान काम है, कड़ाके की सर्दी में फजर के टाइम में उठ करके वज़ू नहा करके मस्जिद जाना, ये तो मुश्किल काम है। अब ये मुश्किल काम करेगा कौन? वो तो 2-4 लोग समाज के जो बूढ़े लोग हैं वो करेंगे। बाकी हम जैसा जवान क्या करेगा? वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो दाढ़ी, वो पैंट, वो शर्ट, वो 3 पीस, वो साहब टाइटन क्वार्ट्ज घड़ी साहब। और ये तो सस्ती घड़ी है, बहुत महंगी घड़ी, राडो घड़ी, उसकी भी और महंगी सब घड़ी आ गई। 25 लाख 30 लाख की घड़ियाँ आ गई मार्केट में। अब वो सब पहन करके अपना रात भर पबजी खेलें, फ्री फायर खेलें, टाइम बर्बाद करें। उसके बाद जब दिमाग चूर हो जाए तो 4 बजे सो जाएं, फिर दिन के 10-11 बजे उठें, अपना चले जाएं मस्जिद में। बहुत 2-4 बूढ़े लोगों का काम हुआ, लोग जाएं। अब अंगूठा चूमना तो आसान है, लब्बैक या रसूला कहना तो आसान है, लोबान जलाना तो आसान है, फातिहा पढ़वा देना, इमाम साहब को बुला के फातिहा पढ़ दिए बताशा पे और उनको 10 टका दे दिया, ये तो आसान काम है। कड़ाके की सर्दी में नहा के सजदा करना मुश्किल काम है। गर्मी शदीद है, उसमें रोज़ा रखना,
आदमी भूख के मारे चूर चूर हो गया, निढाल हो गया, ज़मीन पे लेट गया, मगर फिर भी रोज़ा नहीं छोड़ा। ये काम तो मुश्किल है। बच्चा जवान है, घर कमज़ोर है, कुछ नहीं, पहले हज का फ़र्ज़ अदा होगा, पहले मकान नहीं बनेगा, मार्केट नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, बेटी की शादी होगी बाद में, पहले सजदा, पहले हज को जाना होगा। फ़ौरन 5 लाख निकाला, हज को गया ताकि फ़र्ज़ अदा कर ले। ये सारा काम तो मुश्किल है, बताशे पे फातिहा आसान है। लंगर खाना, गौस का लंगर है, चलिए गले तक दबा दिया, अपना खाया और 3 दिन तक लूज मोशन होता रहा, ये तो आसान है। तीजा का खाना, 40वां का खाना, बरसी का खाना, छठी का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, खाना पकाना, खाना पकाना, यही काम तो हम लोग सीखे हैं। ये तो खाना आसान है, खाना है, मगर साहब चिलचिलाती धूप में कपड़ा पहन करके सजदा करने तो मुश्किल काम है। तो जो आसान काम है सुन्नियों ने ले लिया, बताशा हम ले लिए, शकरपाला हम ले लिए, लोबान जलाना हम ले लिए। एक आदमी कल हमसे कह रहा था कि अजमेर शरीफ जा रहे हैं। ठीक है, जाइए, अजमेर जाइए, अजमेर तो जाना ही। अजमेर तो मुसलमान कम और हिंदू ज़्यादा जाते हैं, और जो लोग आज अजमेर के पीछे पड़े हैं वो सब कंगाल हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे एक दिन। अगर गरीब नवाज को जलाल आया, किसी को कुछ नहीं देंगे, जब नहीं देंगे तो ऐसे ही कंगाल हो जाएगा आदमी। हमसे ज़्यादा फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। हम लोग तो वहाँ जाके जन्नत मांगते हैं, या अल्लाह जन्नत दे दे, या अल्लाह जहन्नम से बचा दे, या अल्लाह नमाजी बना दे, या अल्लाह गरीब नवाज की कब्र के सदक़े हमको हाजी बना दे। हम लोग तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तक़वा, परहेज़गारी, बाल बच्चे का इल्म, मदरसा, मस्जिद की तरक्की, ये सारी चीज़ मांगते हैं। मगर गैर मुस्लिमों को तो जन्नत जाना है नहीं, उनको तो दुनिया ही में माल चाहिए। तो बेटा बोले, बेटा, बेटी, दामाद, माल, दौलत, गाड़ी, चकड़ा, कचरा, ये सब बोले वहाँ से। गरीब नवाज समंदर की मानिंद है, जो आया सबको दे दिया, और यही पड़ गया है गरीब नवाज के पीछे। गरीब नवाज को जलाल आया तो सब कंगाल हो जाएंगे। इसलिए बेहतरी इसी में थी, जो काम कर लिया इसने, चलो हटाओ, वहाँ टच नहीं करेंगे। बड़ी अक्लमंदी वाला काम कर लिया कि अब भले हो गए, जाओ, वो अब जाओ गरीब नवाज के पास, वहाँ क्षमा मांगो और वहाँ से बेटा बेटी मांग के लाओ वहाँ से। वो तो राजा हैं, सबको देते हैं। दिल्ली वाला राजा नौकरी नहीं देता है, वो राजा वहाँ कोई गरीब गया, वहाँ से लौटा, कारोबार बढ़ा, अरबपति हो गया, अगले साल रमज़ान गया, फिर वहाँ गरीब नवाज के आस्थाने पे लंगर खूब लुटाया। बाबा में मोहताज था, अब तो अरबपति बन गया। तो गरीब बादशाह हकीकत में तो वो है जो अजमेर में है, जो खूब गरीबों, फ़कीरों, मिस्किनों को नवाजता रहता है। असल में राजा तो वो है, तो ज़्यादा फ़ायदा वो उठाता है। हमको तो जन्नत आखिरत से फुर्सत कहाँ है कि दुनिया के बारे में हम लोग तो कम मांगते हैं। सोने का घर भी अल्लाह हमको दुनिया में दे दे तो भी छोड़ के जाना है। वही सफ़ेद सूती का कफन पहन के वही कब्रिस्तान में 2 गज़ ज़मीन में जाना है। सोने का घर भी बना लें अगर, तो भी छोड़ के जाना है, या फिर हमको छोड़ के जाना होगा, या फिर ज़लज़ला उस मकान को ज़मीन में धंसा देगा। या तो हम नहीं रहेंगे, मकान रहेगा, या मकान हम रहेंगे, मकान नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1000 साल तक मकान भी रहे और 1000 साल तक हम भी रहें, ऐसा नहीं होता है। ये कानून है दुनिया का, नहीं रहेगा कोई। आज से 100 साल पहले जो पैदा हुआ था, एक बंदा तिलनी पाड़ा में नहीं मिलेगा। अगर कोई होगा भी तो ऐसे ही जलील रुस्वा होकर बिस्तर पेशाब पाखाना करके पड़ा हुआ होगा। करोड़ों में कोई होगा जो होश व हवास के साथ घूमता फिरता होगा। अभी हमारे मौलाना साहब कल बता रहे थे कि इलेक्शन ड्यूटी में हम गए, वहाँ एक 115 साल का बूढ़ा वो गाय को चरा रहा था। मैंने पूछा कि भाई उम्र आपकी कितनी हो रही? कहा 115 साल। अरे 115 साल, अभी भी आप चल रहे? कहा मैं आज तक दवाई नहीं खाया हूँ, जब भी दर्द होता है पेट में वही पत्ता, वही जड़ी बूटी। एक बार मेरा पैर टूट गया, डॉक्टर बोला बैंडेज करो, मैंने कहा नहीं करूँगा। तो गांव देहात में जो लोग बांधते हैं उसको बत्ती से, तो वहाँ उसको बंधवा दिया और जड़ी वगैरह खाया। अंग्रेज़ी दवाई मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अंग्रेज़ी दवाई के इस्तेमाल से, वो बंदा बोला, अंग्रेज़ी दवाई के इस्तेमाल से तो आजकल क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं सबको मालूम है। खाइए शुगर की दवाई, ख़राब हो जाएगा लंग्स। खाइए बीपी की दवाई, आपका हार्ट चौपट हो जाएगा। खाइए साहब बीपी और हार्ट की दवाई, किडनी चौपट हो जाएगी। यानी ये सारा साइड इफ़ेक्ट अंग्रेज़ी दवाई का सब हो रहा है। 115 साल की उम्र में बंदा ताकतवर था, क्यों? अंग्रेज़ी दवाई इस्तेमाल नहीं करता था, रोटी खाता था, गाय का दूध पीता था। वो बोला बस नेचुरल चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, अभी फिट हूँ। तो ऐसा बंदा 5 करोड़ में एक मिलता है। और अक्सर लोग क्या मिलते हैं, 60 साल उम्र होगी, पूरा हाथ कांप रहा है,
70 साल उम्र हुई, सारा दांत ख़त्म, आँख की बीनाई ख़त्म, अब वो इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है। 40 साल वाला आदमी अभी टॉयलेट खोजता है, कमोड खोजता है, कमोड। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी 50 प्लस हैं, 55 उम्र अभी शुरू हुई है, 54 मुकम्मल हुआ, मगर अभी भी कमोड देखने के बाद गुस्सा आता है, जिसमें नापाक होने का ज़्यादा चांस रहता है। कल जहाँ मुझको ठहरना है, कहा आपको बहुत बड़े रूम में मैं ठहरा और मैंने कहा इंडियन टॉयलेट है कि नहीं है, कहा नहीं इंडियन एक कमोड है। मैंने कहा मैं नहीं ठहरूँगा, मैं नहीं रुकूँगा, मैं ठहरूँगा। मक्का शरीफ में हर होटल में कमोड में भी हम इंडियन टॉयलेट की तरह ही आज हाजत पूरी करते हैं। मदीना शरीफ में थोड़ा सा है, कमोड भी है, इंडियन टॉयलेट भी है, और एयरपोर्ट पे वहाँ अक्सर कमोड ही है, इंडियन नहीं है। तो मैं ज़ोर